उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हिलते हुए दांत बड़ी तकलीफ का बाइस बनते हैं। जब दांत हिलते हैं तो हमें खाना खाते हुए भी दर्द होता है, बोलते हुए मुश्किल होती है और दांतों के दरमियान खुराक फंसने का अमल पहले से भी ज़्यादा हो जाता है। तो दांतों का हिलना वैसे तो एक कुदरती अमल भी है। हमारे दांत थोड़ा बहुत हिलते हैं, दिल की धड़कन के साथ भी दांत थोड़ा बहुत फ्लेक्स करता है, थोड़ा बहुत मूव करता है और चबाते हुए हल्का फुल्का दांतों के अंदर एक मूवमेंट होती है, एक हरकत होती है। इसी तरह बच्चों के दांतों में हिलना भी एक नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि दूध के दांत गिर जाते हैं, उसके बाद उसके ऊपर नए दांत आ जाते हैं। लेकिन 15 साल के बाद जब आपके दांत नॉर्मल से ज़्यादा हिलना शुरू हो जाएं तो उसकी क्या वजह होती है। तो सबसे पहले हमने ये देखते हैं दांतों की सपोर्ट। जिस तरह एक बिल्डिंग है, उसके नीचे एक बुनियाद, एक सपोर्ट है, इसी तरह दांतों की जो सपोर्ट है वो एक तो ये मसूड़ा जो गम्स है और ये हड्डी, जबड़े की हड्डी। ये दो चीज़ें मिलकर दांतों को नीचे पकड़ देते हैं, एक सपोर्ट देते हैं। अगर आपके गम्स की कंडीशन अच्छी है, जबड़े की हड्डी आपकी बेहतर है, तो आपके दांत कभी हिलेंगे नहीं। लेकिन अगर आपके ये मसूड़ों के अंदर कोई ऐसी बीमारी होगी है जिसे मांसखोरा कहते हैं, मसूड़ों में जरासीम, बैड बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इस वजह से दांतों के हिलने का अमल स्टार्ट हो जाता है। और अगर आप इसे अर्ली देख लें, जस्ट आपने अपनी फिंगर से चेक करना है कि आपका दांत ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं हिल रहा, इस तरह पकड़ के उसे। अगर दांत नॉर्मल से ज़्यादा हिल रहा है तो फिर आपने फ़ौरन उसका इलाज करवाना है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह मांसखोरा, मसूड़ों की खराबी है। तो इसके लिए दो तरह के ऑप्शन मैं आपको दूंगा, एक जो डेंटिस्ट करेगा, एक जो आप घर बैठ के भी कर सकते हैं। तो पहले हम जिक्र करेंगे कि जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, आपका दांत हिल रहा होता है, तो डेंटिस्ट को क्या करना चाहिए। तो आपका डेंटिस्ट सबसे पहले आपके दांतों का एक्सरे करेगा, नीचे उसके पता लगेगा दांतों की सपोर्ट कितनी कम हो चुकी है। 5%, 10%, 30%, 50%। जितनी ज़्यादा बोन का लेवल, हड्डी आपकी नीचे जाती रहती है, उतना ही दांत हिलना तेज होता जाता है। इसीलिए बेहतर है कि जैसे ही आपको फील हो, आप फौरन डॉक्टर के पास जाएं और अपने दांत का इलाज करवाएं। और सबसे पहला स्टेप दांतों की सफाई। दांते के ऊपर जो पत्थर जमा होता है, टार्टर या कैलकुलस जिसे कहते हैं, उसे आप मशीन से, अल्ट्रासोनिक स्पेशल एक डिवाइस होती है, उसके आगे स्टेनलेस स्टील की टिप्स लगी होती हैं, उससे दांतों के ऊपर जो पत्थर है उसे हम अच्छी तरह उतार देते हैं, दांतों को पॉलिश करते हैं, जिससे दांत दोबारा अपनी पहली वाली हालत पे आ जाते हैं, हिलना बंद हो जाते हैं या पहले से कम हो जाते हैं। अगर हड्डी ज़्यादा नीचे चली गई है, आपने दांतों की सफाई भी कराई है, डीप क्लीनिंग भी कराई है, लेकिन वो हिलना बंद नहीं हो रहे, तो हमारे पास इसका अगला स्टेप सप्लिंटिंग। दांतों की अंदर वाली जो साइड है, जिस तरह ये देखें ना, ये नीचे, ये अंदर वाली जो विजिबल नहीं होती, ऊपर वालों की भी अंदर तालू की तरफ, इस पे हम एक ब्रीक सी तार लगा देते हैं मेटल की और उसे दांत से फिक्स कर देते हैं। या उससे भी अच्छी ऑप्शन, दांत के कलर की एक ब्रीक सी तार होती है जो दांतों के ऊपर लगा देते हैं, उसे फिक्स कर देते हैं। इससे आपके दांत हिलना बंद हो जाते हैं और नीचे जो जख्म होता है, जो मसूड़े या गम्स का, वो हीलिंग उसकी हो जाती है, वो दोबारा अपनी पहली वाली हालत पे आना शुरू हो जाता है। लेकिन इधर अब कुछ मरीज कहते हैं कि हमने तार नहीं लगवानी दांत के अंदर वाली साइड पे, तो उनके लिए फिर उससे एक और ऑप्शन, दांतों की मसूड़ों की सर्जरी आ जाती है, जिसमें हम आर्टिफिशियल हड्डी को ऐड करते हैं, जिससे दांत की सपोर्ट पहले की तरह बहाल हो जाती है। इसमें सर्जरी भी शामिल है, इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। तो बेहतर आसान हल सप्लिंटिंग, दांतों तार वाला ऑप्शन ज़्यादा बेहतर रहता है। अब इसके अलावा ये तो डेंटिस्ट की बात आ गई ना, कि डेंटिस्ट ये ऑप्शन कर सकता है और उससे आपके दांत हिलना खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हमारा मेन मकसद कुदरती चीज़ को बचाना है। जो नेचुरल दांत होता है उसे बचाना बहुत ज़रूरी है, वरना आजकल के दौर में ज़्यादातर डॉक्टर दांत निकाल के उसकी जगह डेंटल इम्प्लांट लगा देते हैं। सही दांत को बचाना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट हमारी तरजीह यही होनी चाहिए कि दांत जो कुदरती हो बचे। अगर वो बिल्कुल ख़त्म है तो फिर ज़ाहिर है, फिर मजबूरी है, फिर हमें सेकंड ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा। अब दूसरी बात जो मैंने कही है कि घर में बैठ के आप कैसे इसका इलाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने मुंह की सफाई बहुत ज़रूरी है। रात सोने से पहले, सुबह नाश्ते से पहले एक नरम ब्रश की मदद से दांतों को अच्छी तरह साफ करना था, ताकि दांतों के ऊपर कोई जरासीम जमे ही ना और दांत और मसूड़े आपके मजबूत रहें। दूसरा, धागे का इस्तेमाल। डेंटल फ्लॉस को दिन में एक दफ़ा लाजमी यूज़ करें, और उससे आसान ऑप्शन भी एक है, वाटर फ्लॉसर। पानी की मदद से, पानी के प्रेशर से आप दांतों को दिन में एक दफ़ा साफ कर सकते हैं, जिससे दांत आपके हिलना कम हो जाएंगे। अब इसके अलावा एक
और बड़ी अहम चीज़ है जिसे आमतौर पर डॉक्टर नहीं बताते, क्योंकि मरीज़ को बेहतर बात बताना एक अच्छी बात है जो रिसर्च से भी साबित हुई हुई है। वो है आपकी ऑयल पुलिंग। कोकोनट ऑयल, उसका आपने आधा चम्मच लेना है, जो आम चम्मच हमारा होता है घर में। आधा चम्मच उसे मुंह में रख के 15 मिनट तक मुंह के अंदर उसे घुमाना है, स्विश करना है। उसके बाद उसे आपने थूक देना है, लेकिन आपने उसे सिंक में नहीं थूकना, ये बड़ी अहम बात है। सिंक में थूकेंगे तो उससे सिंक ब्लॉक हो जाता है कोकोनट ऑयल से। आपने इसे किसी शॉपर में या किसी डस्टबिन के अंदर आप स्पिट कर देना है। सिंक में आपने इसे स्पिट थूकना नहीं है। इसके बाद नीम गर्म पानी से अच्छी तरह कुरलियाँ करनी है, ताकि जो भी ऑयल आपके मुंह में लगा है वो सारा मुंह से रिमूव हो जाए, क्योंकि ऑयल के साथ बैक्टीरिया भी चिपके हुए हैं। जो बुरे बैक्टीरिया हैं वो ऑयल के साथ स्टिक किए हुए हैं, वो भी आपके मुंह से रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद आपने कोई चीज़ आधे घंटे से 1 घंटे कोई चीज़ नहीं खानी, ताकि उसका असर आपके दांतों पे रहे। कम से कम 1 घंटा परहेज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये दिन में अगर आप एक दफ़ा कर लेंगे तो आपके मसूड़ों की बीमारी से भी जान छूट जाएगी, दांत हिलना भी आपका कम हो जाएगा। इसके अलावा एक दूसरा टोटका भी बड़ा अहम है, जो मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया है, कि आपने 1 चम्मच हल्दी का लेना है और 1 चम्मच कोकोनट ऑयल का, दोनों को मिक्स करके एक पेस्ट बना लेनी है, और उस पेस्ट को इन गम्स पे लगाना है अच्छी तरह। इसका मसाज कर सकते हैं, मसाज भी कर सकते हैं, जस्ट लगा भी सकते हैं। 2-3 मिनट लगी रहने दें, उसके बाद नीम गर्म पानी से उससे कुरलियाँ करें, ताकि वो अच्छी तरह आपके दांतों से रिमूव हो जाए, दांतों पे उसका निशान ना पड़े। तो ये दो बड़े पावरफुल मैंने आपको टोटके बताए हैं, जो घर बैठ के आप अपने दांतों को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ब्रशिंग भी ज़रूरी है। अगर आप ब्रश नहीं कर सकते प्रॉपर, तो आप मिसवाक कर लें। मिसवाक में जो स्पेशली हिलते हुए दांतों के लिए मखसूस मिसवाक है, वो देसी कीकर की मिसवाक होती है। देसी कीकर की मिसवाक पे जो रिसर्च है, उससे हिलना दांतों का कम हो जाता है। तो ये बड़ी मुफीद बात मैंने आपको बता दी। अब जैसे आपकी आसानी है उस लिहाज से आप उसे अडॉप्ट कर सकते हैं, उस पर अमल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। हिलते दांत और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसमें एक लास्ट बात बहुत अहम थी कि इसकी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। तो उसमें पहला पॉइंट तो ये कि आपने सफाई प्रॉपर रखनी है। दूसरा, स्मोकिंग का इस्तेमाल आपने नहीं करना। जो सिगरेट पीते हैं उनके दांत बहुत ज़्यादा हिलते हैं। स्मोकिंग का इस्तेमाल कम कर देना या छोड़ देना आपके दांतों की सेहत के लिए बहुत बेहतर है। अगर आपको शुगर की बीमारी है तो शुगर आपकी कंट्रोल होनी चाहिए। शुगर की ज्यादती, डायबिटीज से भी दांत हिलने लग जाते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर दांत हिलने लग जाते हैं। प्रेगनेंसी में दांतों की सफाई की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हार्मोन्स का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे मसूड़े भी ख़राब होने का चांस होता है। तो उसमें सफाई आपने बहुत ज़्यादा अच्छी करनी है। कुछ लोगों को दांत रगड़ने की आदत होती है, स्पेशली रात के टाइम। तो उस आदत को भी आपने दूर करना है। उसके लिए अपने डॉक्टर से एक स्प्लिंट बनता है, दांत के ऊपर लगा देना है, जिससे दांत रगड़ने का मसला भी आपका हल हो जाएगा। तो इन सारी बातों से आप पहले ही अपने आप को हिलते हुए दांतों से बचा सकते हैं। तो उम्मीद है ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इसी तरह चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि हर एक को ये अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू।